नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश दोहरे। बुंदेलखंड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला अधिवक्ता संघ ने जेल में पीट कर कैदी की हत्या की घटना में मुकदमे में दर्ज आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि जेल में कैदी अनिल कुमार तिवारी की हत्या की घटना में 7 लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की घोषणा की है और मृतक की पत्नी पूजा द्विवेदी को संविदा की नौकरी देने की बात कही है। वहीं इस घटना को लेकर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रदेश स्तरीय उच्च अधिकारियों को पत्राचार किया है। आइए देखते हैं खबर बुंदेलखंड प्लस पर। और अन्य जितने भी जेल के कर्मचारी हैं, इन लोगों के द्वारा चोरीबंदी टाइम के पैसा अदा नहीं करता, उनके ऊपर अधिकांशतः प्रताड़ना दी जाती है और जेल के अंदर मादक पदार्थों का भी बिक्री करवाई जाती है और उनसे मनमानी ढंग से पैसा वसूल किया जाता है। और जब कैदी इस कार्य को करने में असमर्थ होता है, उसके साथ फायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। संगेश और जेलर चंडिला, इनके द्वारा जेल में तानाशाही चलाई जा रही है। जेलर चंडिला तो अपने आप को जेल मंत्री के भी ऊपर समझते हैं। वो कहते हैं जो मैं कहूंगा वो जेल में होगा। उनके द्वारा बंदियों पे कई प्रकार की यातनाएं दी जाती है। आज ये पहला केस नहीं है कि इस बंदी के साथ मारपीट की गई हो और उसको इस स्थिति तक पहुंचा दिया गया हो कि उसकी मृत्यु हो गई हो। जेलर चंडेला द्वारा इसके पूर्व भी कई बंदियों के साथ मारपीट की गई है। बंदी के तरह के आर्गुमेंट, जिसके बावजूद भी यहाँ पर सामाजिक संगठनों ने, जिला अधिवक्ता संघ ने, अन्य राजनीतिक दलों ने जो कार्य किया वो अतिसराहनीय कार्य रहा, जिसकी वजह से इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। अब सवाल उठता है, FIR तो हो गई, अब कानूनी पटड़े को लेकर के ये लोग अपने सही समझे के लिए हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है। अरे गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो जो ये तुमने अपना कार्य किया है, क्या ये कार्य के क्या आपकी ये ड्यूटी के डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में आता था? किसी को मारना, किसी को रात में प्रताड़ना देना, ये क्या आपकी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में आता है? फोटो ले आ भाई। देखिए, जेल में बंदियों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार हो रहा है और ये जो अनिल कुमार की मौत हुई है, उसको इतना पीटा गया, इतना मारा गया, अभी उसकी मौत हो गई और मृत्यु प्रमाण पत्र पाने की गरज से मृत बंदी को जिला अस्पताल लाया गया। परिजनों ने जब उसकी पत्नी ने FIR की मांग की तो FIR नहीं लिखी गई और बराबर ये दबाव बनाया गया परिजनों पर कि जेलर को इसमें न लिखवाया जाए। ये प्रशासन का कर्तव्य था क्या? तब जिला अधिवक्ता संघ ने इसमें पहल की और सभी मुलजिमानों के खिलाफ FIR अंकित हुई। आज उसी घटना को लेकर के मुलजिमानों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर के हम लोगों ने आज
विरोध प्रदर्शन किया है और महामहिम राज्यपाल महोदया को और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को द्वारा जिलाधिकारी ज्ञापन भेजा है और जेल में जाकर के जेल के सामने जेल का घेराव किया है और उनको आगाह किया है कि तत्काल बंदियों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है उनको मानक के अनुरूप भोजन दिया जाए और अच्छे स्तर का इलाज दिया जाए। हमारे एक अधिवक्ता आलोक कुमार पालीवाल वो जेल में थे, उनको सही समय पर इलाज नहीं दिया गया और वो उनकी मृत्यु हो गई। आज जो हड़ताल कितने दिन चलेगी ये हड़ताल? हमने पुलिस को 1 सप्ताह का समय दिया है। अगर 1 सप्ताह में मुलजिमानों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम जेल प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। धन्यवाद। अधिवक्ता संघ जिंदाबाद। जिला प्रशासन में जेलर द्वारा अवैध वसूली की जाती है, जिनसे है जो मनचाही पैसा लिया जाता है। पैसा न देने पर है जो कैदी जाता है उसका उत्पीड़न किया जाता है, मारपीट की जाती है और है जो उससे है जो अमानवीय कृत्य यानी है जो उससे पाखाना साफ कराया जाता है, उससे झाड़ू लगवाया जाता है ना, उससे तमाम तरीके की यातनाएं दी जाती हैं। इसलिए मजबूर होकर के है जो आदमी पैसा देता है और समय समय पे है जो जिले के है जो अफसरान जेल का मुआयना करते हैं, लेकिन उनको जेल की ये कमी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि है जो ये एक संगठित गिरोह है जो जिला प्रशासन में अवैध वसूली कराता है। क्या मांग कर रहे हैं अधिवक्ता आज हड़ताल को लेकर बाद? अधिवक्ताओं की ये मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसको है जो उसके बच्चों के लिए सरकारी कुछ धनराशि दी जाए जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके और उसकी पत्नी को है जो नौकरी दी जाए ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा सकें। जो FIR हुई है वो काफ़ी देर से हुई है, इसके बावजूद भी है जो अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुलजिमान मौके पर हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है? अभी तो 7 लोग नामजद हुए हैं और उसमें अज्ञात लोग हैं। ये विवेचना का विषय है, जब विवेचना होगी तो अन्य लोगों के भी नाम भी है जो सामने आएंगे, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। हत्या का कारण कुछ स्पष्ट हुआ है? जनपद हमीरपुर में वसूली नंबर 1 है। हमीरपुर में है जो यहाँ अवैध वसूली इतनी होती है कि हमीरपुर जनपद को यहाँ का अधिकारी चरागाह समझता है। जो आता है वो अपनी है जो झोले भर के नोट ले जाता है। तो आप मानते हैं कि हत्या का कारण जो है वसूली है? हत्या का कारण मात्र अवैध वसूली है। थैंक यू सर। और क्या मतलब निर्णय लिया गया आपके अधिवक्ताओं ने? देखिए, जिला कारागार हमीरपुर में जो भी बंदी जाता है, चाहे वो वारंट में निरस्त होकर जाए चाहे वो पकड़ कर, वहाँ नंबर 1 में वसूली होती है और इसका पूरा जिम्मेदार वहाँ का जेलर है। हफ्ता लेते हैं और उसकी वो हफ्ता और इसके अलावा क्या होता है एक वो भी ये मतलब वसूल करते हैं कैदी से, और अगर उसको 1 हफ्ते के बाद ज़्यादा रहना है तो उससे फिर दोबारा हफ्ते में 2500 रुपया 1500 रुपया जिस तरह का होता है इस तरह से जेलर वसूली कराता है लम्बरदारों से और डिप्टी और फिर वो पैसा सब बंदर बांट करके ये लोग, इसी का परिणाम है जो अनिल की हत्याकांड हुआ है। अनिल की चूंकि बेल हो गई थी और उसको निकलना था 2 दिन में 3 दिन में, इस वजह से उसने कहा कि मैं अब हफ्ता अगला पैसा नहीं दे सकता हूँ। तो उसने कहा मारो, डिप्टी जेलर से कही कि जेलर ने और लम्बरदारों से उसको इतना पिटवाया कि उसकी हत्या हो। तो अब इसमें पूरा हमीरपुर अधिवक्तागण क्या अधिवक्ता संघ पूरा आंदोलनरत है। आज टेलर है स्ट्राइक कराई गई है
और अगर ये 5 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो यहाँ अनवरत स्ट्राइक रहेगी। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, ये सब मुलजिम गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक स्ट्राइक अधिवक्ता आके। कितने मुलजिम बनाए गए? इसमें 7 मुलजिम अभी बनाए गए हैं और बाकी इसमें 3, 4, 5 और हैं जो विवेचना के बाद उनके नाम आ जाएंगे। इसमें हैं कई लोग और इसको इतनी बुरी तरह मारा गया है, बिल्कुल जैसे जल्लादों की तरह उसको पीट पीट कर, उसके पूरे शरीर में चोटें हैं। वो तो मिली भगत से अभी पोस्टमार्टम में भी उतनी चोटें नहीं आई हैं जितनी उसके शरीर में हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसको देखा, उसकी डेड बॉडी को देखा है। उसको जिस तरह जब तक पीटा गया, जब काज ऑफ डेथ, इसकी चोटें पहुंचाना ही है। एंटी पोस्टमार्टम इंजरीज जो हैं उनसे चोटें होके उसकी चोटें उसकी हुई है, मृत्यु हुई है, परंतु वो बिसरा रिपोर्ट केवल एक टाल मटोल करने के लिए भेज दिया है। बाकी उसका जो है हत्या हुई है उन चोटों के कारण हुई है, वो डॉक्टर द्वारा नहीं लिखी गई, क्योंकि जेलर का मामला है। और ये जो आला अधिकारी हैं सब मिली भगत करके इस तरह कम से कम 4-5 हत्याएं हो चुकी हैं जेल में, परंतु उनको सब दबा दिया गया। तो यहाँ का प्रशासन भी और जेल प्रशासन और पूरी न्यायिक व्यवस्था ही इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि किसी की हत्या जैसा जघन्य अपराध हो जाए और उसके साथ कोई निर्णय न हो, न्याय न हो, तो फिर तो इस तरह से हत्याएं होती रहेंगी। थैंक यू सर। हाँ, तो इस तरह से जो है तो यहाँ पूरा प्रशासन और जेल प्रशासन जिम्मेदार है। इनकी जो है तो गिरफ्तारी होना चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा चलता है।